Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning for Future with Priya. In today's video, we are going to discuss about some daily use English sentences. ऐसे sentences जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर असुविधा न हो तो थोड़ा सा खिसक जाएंगे। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट? वुड यू माइंड मूविंग अ बिट? अगर परेशानी ना हो तो मुझे यह पता बता देंगे। वुड यू माइंड टेलिंग मी द एड्रेस? वुड यू माइंड टेलिंग मी दिस एड्रेस? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, मैं इस फिल्म को एक बार फिर देखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू वॉच दिस फिल्म वंस अगेन। आई वुड लाइक टू वॉच दिस फिल्म वंस अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस विल बी, जूस पीने के बारे में क्या ख्याल है? What about having juice? What about having juice? रविवार को फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है? What about going for a movie on Sunday? What about going for a movie on Sunday? इससे शोर होता है। It causes noise. It causes noise. इससे शोर होता था। It caused noise. नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, आइंदा से वह इस तरह से नहीं बोलेगा। As of now, he won't speak like this. As of now, he won't speak like this. रवि को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। Let रवि be, you come to me. Let रवि be, you come to me. क्या वह खाना बनाने में अच्छी नहीं है? Is she not good at cooking? Is she not good at cooking? सोनम नाचने में अच्छी नहीं है। सोनम इज नॉट गुड एट डांसिंग। सोनम इज नॉट गुड एट डांसिंग। वह अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहा था। ही वॉज गेटिंग अबव हिमसेल्फ। ही वॉज गेटिंग अबव हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मत बनो। डोंट गेट अबव योर सेल्फ। डोंट गेट अबव योर सेल्फ। मेरी सफलता की वजह मेरी माँ का आशीर्वाद है। My success is down to my mother's blessings. My success is down to my mother's blessings. तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारी आलसीपन है। Your bad condition is down to your laziness. Your bad condition is down to your laziness. Next sentence रहेगा, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, वह मुझे परेशान कर रही है। I am not bothering her. I am not bothering her. On the contrary, she is bothering me. I am not bothering her. On the contrary, she is bothering me. उसने मुझे पैसा नहीं, उल्टा मैंने उसे पैसा दिया। He didn't give me money. On the contrary, I gave him money. He didn't give me money. On the contrary, I gave him money. पार्टी मुझे कोई भाव नहीं दे रहा था। यदि आपको किसी को बोलना हो कि पार्टी मुझे कोई भाव नहीं दे रहा था तो कैसे बोलोगे? She was getting cold shoulder in the party. She was getting cold shoulder in the party. या फिर आप कैसे बोल सकते हो? Everyone was giving cold shoulder in the party. Everyone was giving her cold shoulder in the party. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो वह तुम्हें भाव नहीं देगी। नो मैटर हाउ हार्ड यू मे ट्राई। नो मैटर हाउ हार्ड यू मे ट्राई। सी विल गिव यू कोल्ड शोल्डर। सी विल गिव यू कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके पिताजी ऊपर अखबार पढ़ रहे हैं? क्या आपके पिताजी ऊपर अखबार पढ़ रहे हैं? Is your father reading a newspaper upstairs? Is your father reading a newspaper upstairs? मेरे बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं।
My kids are reading downstairs. My kids are reading downstairs. Next, वह घर का कामकाज कर रही थी. She was doing household chores. She was doing household chores. चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला. Worrying is not going to help you. Worrying is not going to help you. चुपचाप से कार में बैठो. Get in the car quietly. Get in the car quietly. Next sentence. Earring मेरे बालों में फंस गया. Earrings got stuck in my hair. Earrings got stuck in my hair. पागल हो क्या? पागल हो क्या? Are you mad or what? Are you mad or what? Next sentence will be क्या अभी भी तुम बच्चे हो? क्या अभी भी तुम बच्चे हो? Still you are a child. Still you are a child. Next sentence रहेगा बड़ों जैसा व्यवहार करो. बड़ों जैसा व्यवहार करो. Behave like a grown up. Behave like a grown up. Next sentence will be अब तुम बच्चे नहीं रहे. यदि आप किसी को बोलना चाहो कि अब तुम बच्चे नहीं रहे तो कैसे बोलोगे? Now you are not a child anymore. Now you are not a child anymore. Next sentence रिवीजन लिख कर करो. रिवीजन लिख कर करो. डू द रिवीजन बाय राइटिंग. डू द रिवीजन बाय राइटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हमारा तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो. यू ऑलवेज मेक मी वेट. यू ऑलवेज मेक मी वेट. यदि आप किसी को बोलना चाहते हो कि तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो तो आप क्या बोलोगे? यू ऑलवेज मेक मी वेट. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है क्या? योर ब्रेन हैज बिकम रस्टी. योर ब्रेन हैज बिकम रस्टी. मुझे आपका इंतजार रहेगा. आई सेल वेट फॉर यू. आई सेल वेट फॉर यू. यदि आप किसी को बोलना चाहते हो कि मुझे आपका इंतजार रहेगा तो आप क्या बोलोगे? आई सेल वेट फॉर यू. आई सेल वेट फॉर यू. नेक्स्ट क्या इतना बहुत नहीं है तुम्हारे लिए? क्या इतना बहुत नहीं है तुम्हारे लिए? Isn't that enough for you? Isn't that enough for you? क्या तुम्हें लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? क्या तुम्हें लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? Do you think that money grow on the tree? Do you think that money grow on the tree? पापा आप मुझे यह कब लेकर देंगे? यदि आप अपने पापा से पूछना चाहते हो कि पापा आप मुझे यह कब लेकर देंगे. पापा when will you purchase it for me? पापा when will you purchase it for me? मैं उसे फ़ोन क्यों करूँगा? Why would I ring her up? Why would I ring her up? यह गिलास झूठा है या यह गिलास झूठी है? This is a used glass. This is a used glass. अपना तौलिया बाहर टांग दो. Hang out your towel outside. Hang out your towel outside. गीला तौलिया बिस्तर पर मत रखो. गीला तौलिया बिस्तर पर मत रखो. यदि आप किसी को बोलना चाहते हो तो क्या कहोगे? Do not put wet towel on the bed. Do not put wet towel on the bed. जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं हर रोज 4 घंटे पढ़ाई किया करता था. When I was at your age, I used to study every day for 4 hours. When I was at your age, I used to study every day for 4 hours. आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो. You are talking as if you know nothing about it. You are talking as if you know nothing about it. लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो. लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो. Put on a dress with long sleeves. Put on a dress with long sleeves. बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया. The baby has wet the bed. The baby has wet the bed. Next will be
मुझे इस मामले में मत घसीटो, मुझे इस मामले में मत घसीटो। डू नॉट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, या फिर आप बोल सकते हो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। तुम इसे बिगाड़ दोगे, जैसा है वैसा छोड़ दो। यू विल स्पॉइल इट, लीव इट एज इट इज, यू विल स्पॉइल इट, लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझसे गुस्सा हो जाएगी। एट द मोस्ट शी विल गेट एंग्री विद मी, एट द मोस्ट शी विल गेट एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेगा या लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे। इट विल टेक 4 days एट द मोस्ट, इट विल टेक 4 days एट द मोस्ट। नेक्स्ट हमारा रहेगा, उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइजेज टू मैरी हिम, नो क्वेश्चन अराइजेज टू मैरी हिम। नेक्स्ट, उसके ख्यालों में पागल मत बनो, उसके ख्यालों में पागल मत बनो। डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल, डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल। वह आजकल पैसे कमाने के धुन में रहता है, वह आजकल पैसा कमाने के धुन में रहता है। ही इज ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी नाउअडेज, ही इज ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी नाउअडेज। आगे से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। एज ऑफ नाउ आई वोंट हेल्प यू, एज ऑफ नाउ आई वोंट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा, चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रही है, पर सच क्या है। चलो मान लेते हैं कि वह झूठ बोल रही है, पर सच क्या है। लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई, बट व्हाट इज द फैक्ट। लेट्स से दैट शी इज टेलिंग अ लाई, बट व्हाट इज द फैक्ट। चलो मान लेते हैं कि वह गलत है, पर तुम भी सही नहीं हो। यदि आप किसी को ऐसा बोलना चाहो तो क्या बोलोगे इंग्लिश में। लेट्स से दैट ही इज रोंग, लेट्स say that he is wrong, but you are not right either, but you are not right either। तुम्हारी बातों में आकर उसने यह गलती कर दी। She made this mistake, she made this mistake being trapped in your story, she made this mistake being trapped in your story। उसे खाना बनाना नहीं आता और न ही उसकी बहन को। She does not know how to make food, nor does her sister, she does not know how to make food, nor does her sister। ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया, ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया। How come you let him go, how come you let him go। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हमारा, ऐसे कैसे वह बिना खाना खाए सो गया। हाउ कम ही स्लेप्ट विदाउट ईटिंग फूड, हाउ कम ही स्लेप्ट विदाउट ईटिंग फूड। जल्दी सोने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली, डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह नेता बना फिरता है। ही पोजेज फॉर अ पॉलिटिशियन, ही पोजेज फॉर अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, अब जो है सो है, हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। इट इज़ व्हाट इट इज़, वी विल हैव टू मैनेज विद इट, इट इज़ व्हाट इट इज़, वी विल हैव टू मैनेज विद इट। यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का, यह कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। This is not the way to interact with your elders, this is not the way to interact with your elders। दम है तो छू कर दिखा। Show by touching if you have power, show by touching if you have power। इस पर ध्यान मत दो, ये उनका रोज का काम है। Don't pay heed to them, it's their everyday story, it's their everyday story। तपती धूप में खेलने मत जाओ। Do not go to play in scorching heat, do not go to play in scorching heat।
तो ये थे हमारे कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिनके थ्रू आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।